कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस, आप, सपा समेत कई दलों के नेता बैठक में हुए शामिल। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बोले, सर्वदलीय बैठक में मोदी सरकार से काले अध्यादेश को वापस लेने की उठाई मांग। मानसून सत्र के लिए कांग्रेस का प्लान तैयार। सदन में मणिपुर हिंसा, बालासोर ट्रेन हादसा समेत भारत चीन तनाव का उठाया जाएगा मुद्दा। पीएम मोदी से जवाब चाहती है कांग्रेस। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, नियम के तहत हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है सरकार। कल से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। मानसून सत्र में पेश किए जा सकते हैं 31 बिल। दिल्ली को लेकर लाए गए अध्यादेश से जुड़ा बिल भी इसी सत्र में होगा पेश। बेंगलुरु में महागठबंधन की बैठक के बाद पटना में कांग्रेस ने लगाए बड़े पोस्टर। पोस्टर्स में खड़गे, नीतीश और लालू यादव की लिखी जाती। नए गठबंधन से नीतीश की नाराजगी को जेडीयू ने किया खारिज। ललन सिंह बोले, नीतीश हैं विपक्षी एकता के सूत्रधार, उनके खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है। नए गठबंधन से विवाद पर सीएम नीतीश कुमार ने भी तोड़ी चुप्पी। बोले, हम क्यों नाराज होंगे, सभी को एकजुट करना है लक्ष्य। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश को बताया नॉन क्रेडिबल नेता। कहा, इन्हें विश्वास नहीं है, इसीलिए बेंगलुरु से जल्दी भाग आए। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने महागठबंधन के इंडिया नाम पर जताई आपत्ति। बोले, देश के नाम पर नहीं होना चाहिए गठबंधन का नाम। कहा, हर हालत में मोदी ही बनेंगे पीएम। इंडिया नाम पर बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने भी कसा तंज। बोले, 100 जुगनू भी इकट्ठा हो जाएं तब भी नरेंद्र मोदी जैसे सूरज को नहीं हटा सकते। तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, महागठबंधन की बैठक से बीजेपी वालों के शरीर में लगी आग। बोले, हम इंडिया के हैं, इसीलिए इंडिया नाम सही है। इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर फंस सकता है पेच। अखिलेश ने यूपी में कांग्रेस को कुछ सीट देने की पेशकश की। महाराष्ट्र विधानसभा में डिप्टी सीएम अजित पवार से मिले उद्धव और आदित्य ठाकरे। मुलाकात के बाद नए कयासों को मिला बल। कर्नाटक में 1 करोड़ 35 लाख परिवारों की मुखिया महिलाओं के खाते में हर महीने 2000 रुपए डालेगी कांग्रेस सरकार। लंच के बिना सदन की कार्यवाही चलाने को लेकर कर्नाटक विधानसभा में आज जमकर हुआ हंगामा। बीजेपी विधायकों ने स्पीकर की तरफ फेंके कागज। बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी ने निकाली रैली। शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार समेत कई नेता हुए शामिल। पटना में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर बीजेपी के 3 सांसदों ने जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपी। अशोक गहलोत सरकार में मंत्री खाचरी आवास के भतीजे ने साथियों के साथ मिलकर एक होटल में की तोड़फोड़। होटल मैनेजर को जान से मारने की धमकी भी दी। यूपी पुलिस का दावा, साल 2020 में सीमा सचिन का हुआ था संपर्क। कमेटी के जरिए सीमा ने इकट्ठा किए 2 लाख रुपए। सूत्रों के मुताबिक सीमा के जासूस होने का नहीं मिला कोई सबूत। पुलिस ने बताया 10 से 17 मार्च के बीच नेपाल के विनायक होटल में पहली बार हुई थी दोनों की मुलाकात। सीमा के पास 4 मोबाइल फोन। 13 मई को ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा आ गई थी सीमा। जांच में सीमा के पास मिले 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट। गहनता से हर एंगल से जांच जारी। सनसनी फैलाने वाली सीमा हैदर पर एबीपी न्यूज की भारत से लेकर नेपाल तक एक्सक्लूसिव पड़ताल। कमरा नंबर 204 में की थी दोनों ने शादी। फर्जी आईडी दिखाकर होटल में रुके थे सीमा और सचिन। होटल मालिक का दावा, सीमा पहले जींस और टी-शर्ट में आई थी, फिर 2-4 दिन बाद साड़ी में दिखी थी। यूपी एटीएस के निशाने पर सीमा हैदर। तीसरे दिन भी सीमा हैदर से पूछताछ। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बोले, अब सीमा को देश से बाहर भेजने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में एक ही जवाब पर अड़ी रही सीमा हैदर। हर सवाल का लगभग एक ही जवाब दिया। सीमा से राज उगलवाने के लिए मनोवैज्ञानिक बुला सकती है एटीएस। सूत्रों के मुताबिक सीमा को दी गई है बेहद कड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग। सीमा मामले को लेकर ग्रेटर नोएडा में सचिन के घर के बाहर हिंदू संगठनों ने किया हंगामा। सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग। सीमा के भारत आने से बौखलाए पाकिस्तान के डकैत, हिंदुओं को बना रहे निशाना। सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग। उत्तराखंड के चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा। ट्रांसफार्मर फटने से नदी में फैला करंट, 15 लोगों की दर्दनाक मौत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में करंट से जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। उत्तराखंड के चमोली में करंट से हुई मौत पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया है दुख। कहा, राज्य सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटी है। बाढ़ और बारिश से देश में मचा हाहाकार। कई राज्यों में आज भी बारिश हुई है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात में मौसम का अलर्ट। मुंबई के सायन में दिखा तेज बारिश का असर। तेज हवाओं की वजह से गिरा पेड़ के नीचे दबकर 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। एक बिल्डिंग की दीवार भी गिरी। मुंबई के मरीन ड्राइव पर दिखा हाई टाइड। मुंबई में थोड़ी राहत के बाद फिर शुरू हुई बारिश। खराब मौसम के चलते मुंबई के स्कूलों में कल छुट्टी रहेगी।
महाराष्ट्र के ठाणे उल्हासनगर इलाके में बाढ़ जैसे हालात। रेलवे स्टेशन के पास सीएचएम कॉलेज इलाके में पानी भर गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश, इलाकों में भरा पानी, वाहनों की हुई धीमी रफ्तार। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक शख्स को सुरक्षित बचाया गया। भारी बारिश के बाद पानी भरने से ब्रिज के अंदर फंस गया था शख्स। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश का सितम, तेज हवाओं और बारिश की वजह से उखड़े पेड़। चिपलुन के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। गुजरात के गिर सोमनाथ में हिरा नदी पर बने 2 डैम के सभी दरवाजे खोले गए। डैम का पानी लोगों के लिए मुसीबत बना। 10 से ज्यादा गांव बाढ़ में डूब गए। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। तस्वीरों में दिख रहा है पानी ही पानी। गुजरात के भावनगर में बिजली गिरने का वीडियो हुआ वायरल। गुजरात के अलग अलग जिलों में लगातार हो रही है बारिश। इस दौरान तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। जम्मू में देर रात से बारिश लगातार हो रही है। जम्मू की तवी नदी उफान पर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। तटीय इलाकों में बसे लोगों में घरों में पानी घुस गया है। उत्तराखंड के धारचूला में बादल फटने से गुंजी और काला पानी को जोड़ने वाला पुल बह गया। गांव का संपर्क बॉर्डर से टूटा। पुल को फिर से बनाने का निर्देश दिया गया। उत्तराखंड के धारचूला में दोबाट के पास फिर शुरू हुआ लैंडस्लाइड। बाइक सवार लैंडस्लाइड का शिकार होते होते बचा। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड। केदारनाथ हाईवे की हालत बदहाल। दुपहिया वाहनों को उठाकर सड़क पार करते नजर आए लोग। जम्मू कश्मीर के कटरा में पिछले 24 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश ने तोड़ा पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड। वैष्णो देवी कटरा में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। जम्मू के कठुआ में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 8 लोगों की मौत हुई। अकेले लैंडस्लाइड से 5 की मौत, कई घायल। यूपी के आगरा में यमुना नदी के तेज बहाव में फंसा एक बुजुर्ग। मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग को सुरक्षित बचाया। यूपी के रामपुर में 5 बच्चों के डूबकर मरने की खबर। बकरी चराने के दौरान पानी देख गड्ढे में नहाने उतर गए थे बच्चे। यूपी के रायबरेली में गंगा नदी में तैरता दिखा मगरमच्छ। नदी किनारे बसे लोगों में दहशत, हालांकि नदी की तरफ वापस लौट गया है मगरमच्छ। गुजरात के गिर सोमनाथ में मेघल नदी में उफान। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। गुजरात के अहमदाबाद में राजीव नगर मेट्रो ब्रिज के नीचे की सड़क पूरी तरीके से जलमग्न। शहर में बारिश के बाद सड़कें बनी झील। देश के अलग अलग राज्यों में भारी बारिश का असर ट्रेनों पर भी पड़ा है। कई ट्रेनें रद्द, साथ ही कुछ ट्रेनों के रूट भी बदले गए। पंजाब के मानसा में एफसीआई के गोदाम में भरा बारिश का पानी। गेहूं और चावल की 1.5 लाख बोरियां गोदाम में स्टोर की गई हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बंद पड़े बोरिंग से अचानक निकलने लगा पानी। 100 फीट से भी ज्यादा ऊंची बौछार निकली। देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। जम्मू कश्मीर में भी लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश। बारिश के बाद जल जमाव की समस्या से लोग परेशान। बेंगलुरु में पुलिस ने 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से हथियार और मोबाइल बरामद किया गया। बिहार के मोतिहारी में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। पीएफआई का मास्टरमाइंड उस्मान सुल्तान खान उर्फ याकूब गिरफ्तार। कई दिनों से तलाश कर रही थी पुलिस। गुजरात दंगा केस में फर्जी हलफनामा दाखिल करने के मामले में तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। हिमाचल की राजधानी शिमला में सिलेंडर फटने से हड़कंप। रेस्टोरेंट तबाह, एक शख्स की मौत, 7 लोग घायल। यूपी के ललितपुर में सराफा व्यापारी से 15 लाख की रंगदारी वसूलने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एबीपी न्यूज के शो पब्लिक इंटरेस्ट में दिखाई गई खबर का असर। मलाड के बीएमसी स्कूल में छात्रों की दिक्कतों को दूर करने का आदेश दिया गया। एमपी के कुनो नेशनल पार्क में चीतों की हो रही मौत ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता। बिहार के सुपौल में 2 साल के बच्चे को सांप ने काटा। बच्चे के दादा दादी बच्चे के साथ साथ सांप को पकड़कर अस्पताल ले आए। यूपी के गाजियाबाद में सड़क पर बैठे शख्स को कार ने रौंद दिया। दिल्ली के द्वारका इलाके में महिला पायलट पर 10 साल की बच्ची को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा और आखिरी टेस्ट कल से। पोर्ट ऑफ स्पेन में शाम 7:30 बजे से मुकाबला। भारत सीरीज में 1-0 से आगे है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच ये 100वां टेस्ट मैच होगा। रोहित ने कहा, दोनों टीमों के बीच ये सफर यादगार। एशिया कप की तारीखों का ऐलान हुआ। भारत पाकिस्तान का मुकाबला 2 और 10 सितंबर को। भारत के सभी मैच श्रीलंका के कैंडी में होंगे। फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को। ताइवान के डिफेंस जोन में चीन के 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट की घुसपैठ। पलाऊ के राष्ट्रपति बोले, पलाऊ के एयरबेस को एक्टिव कर रही है अमेरिकी सेना। नॉर्थ कोरिया ने जापान की तरफ फिर से दागी है मिसाइल। नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग ने अमेरिकी सैनिक को बनाया बंधक। ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट्स को डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया है। कराने के लिए कर्जदाताओं की शरण में पहुंचा पाकिस्तान। IMF बोला, बड़े जोखिम का सामना कर रहा है पाकिस्तान। हिंसा और आतंक से जुड़े 3 केस में बढ़ाई गई इमरान खान की जमानत।
यूक्रेन की फूड सिक्योरिटी को लेकर चिंतित राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बोले, यूक्रेन की भूमिका को संरक्षित करने के लिए तैयार कर रहे हैं ऑप्शन। बैटल ग्राउंड में एक्शन में रूस के जंगी हेलीकॉप्टर। एफएसबी ने 36 साल की एक महिला को हिरासत में लिया है। महिला पर यूक्रेनी फोर्स के लिए जासूसी करने का आरोप है। ओडेसा प्रांत पर रूसी सेना ने किए विध्वंसक हमले। अटैक में गेहूं और तेल का भंडार तबाह। यूक्रेनी सेना ने रूस को पहुंचाया बहुत बड़ा नुकसान। जंग में अब तक रूस के 2,40,000 सैनिकों की मौत। रूसी सेना पर कहर बनकर टूट रही है यूक्रेनी वायुसेना। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया के किर्वोस्क में बारूद भंडार तबाह। यूरोपियन यूनियन का आरोप, अनाज को भी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है रूस। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप बोले, पुतिन ज़ेलेंस्की से फोन पर करूंगा बात, एक दिन में खत्म हो जाएगा युद्ध। इजरायल में न्यायिक सुधार के विरोध में टेल अवीव की सड़कों पर जुटे प्रदर्शनकारी। टेल अवीव में लगातार बढ़ रही है प्रदर्शनकारियों की संख्या। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक किया स्टॉक एक्सचेंज का रास्ता। सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजरायल ने की एयर स्ट्राइक। अफगानिस्तान में ब्यूटी सैलून बंद करने के विरोध में सड़कों पर उतरी महिलाएं। अमेरिकी देश अल सल्वाडोर में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया। ब्रिटेन में समंदर किनारे 55 व्हेल की रहस्यमयी मौत। पोलैंड के क्रेसेनो में हुआ प्लेन क्रैश। जापान के सकुराजिमा में ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में बड़ा ट्रेन हादसा, कई डिब्बे पटरी से उतरे। मॉस्को में भारी बारिश से सड़कों पर भरा लबालब पानी। कनाडा के जंगलों में फैली आग, नियंत्रण से बाहर। ग्रीस के जंगलों में लगी है भीषण आग। कोलंबिया में भारी लैंडस्लाइड, पहाड़ों से टूटकर गिरे बड़े बड़े पत्थर।